होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। ठीक है, ओके मालिक, सो सेटल डाउन। बेसिकली हमने जो शुरुआत की थी, सबसे पहले स्ट्रैटेजी पढ़ी, स्ट्रैटेजी के बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा। एक बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके, एक बार फटाफट मैं आपको रिफ्रेश मार देता हूं। कल मैंने आपको एसएम का डेफिनेशन याद रखने बोला था। एसएम का डेफिनेशन क्या था? इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस ऑफ, अगर याद होगा तो आपको आंसर मॉडिफाई करवाया था। इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस ऑफ, ओके, डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन। सेकंड पॉइंट, setting objectives. Third point, crafting strategy, implementing strategy and evaluating, okay, and taking corrective actions. Okay, ये होने के बाद अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल। तो अगर आपको याद होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन में हमने ये डेफिनेशन क्लोज किया। इसके बाद ओके, एक कॉन्सेप्ट था जो था ऑब्जेक्टिव के लिए। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर देयर? दो। कौन से दो ऑब्जेक्टिव है? मैं एक बार फटाफट गो थ्रू कर रहा हूं, स्क्रीन पे देख लीजिए। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू गाइड द कंपनी। अब जो मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आया था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कारण क्या है? कल क्या मैंने बताया था, क्या समझाया था? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने का कारण क्या था? ओके, स्कोर कॉम्पिटेंसी। अब मेरे को बताओ, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब मेरे को बताओ, क्या वो कॉम्पिटेंसी दूसरे के पास नहीं है क्या? नहीं। ओके, इसीलिए वो क्या है? यूनिक। ओके, अच्छा याद रखना, मैं जब बोल रहा हूं कॉम्पिटेंसी तो इसका मतलब आपके पास भी है, मेरे पास भी है। जब मैं बोल रहा हूं कोर कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब मेरे पास है या आपके पास, अपन दोनों के पास है या सिर्फ मेरे पास है? मेरे पास। तो समथिंग यूनिक। अगर आपको याद होगा, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय कस्टमर so that company can outperform the competitors in all aspects of organizational performance and to guide the company successfully through all changes in environment, that is also to react in right manner. मेरे ख्याल से everybody clear? everybody ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आया लिखने के लिए? ओके, ऑब्जेक्टिव वॉइस नहीं आ रहा है ऑनलाइन, बट लोग आ रहा है ना भाई? ओके, क्लियर ना? ठीक है, ओके मालिक। तो पहला दो कॉन्सेप्ट है, एक है टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सेकंड पॉइंट है ओके टू गाइड द कंपनी। अब देखिए, अगर आपने पढ़ लिया, गुड इनफ नहीं पढ़ा है, तो इस कॉन्सेप्ट में आगे अगर आप देखोगे, एक छोटा पैराग्राफ दिया है। ये पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, इसको आपको थियरी में इग्नोर करना है। सर फिर आप ये डिलीट क्यों नहीं कर दिए? रीजन सिंपल है, एमसीक्यू वगैरह कुछ पॉइंट पे आता है, कुछ एलिमेंट पे आता है, इसलिए अपने पास एटलीस्ट 2-4 अटेम्प्ट तक अपन रिस्क नहीं ले सकते मालिक, क्योंकि अपने को मालूम ही नहीं है क्वेश्चन किस बारे में आएगा, कैसे आएगा। तो वी नीड टू बी क्लियर। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, अपने को 100% सिलेबस करना जरूरी है एट एनी कॉस्ट। अगर मतलब भले ही वो एक बार गो थ्रू हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या एलिमेंट है देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, अब ये पॉइंट है ना, सिर्फ अपन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंपनीज विजन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। मेरे को बताओ, क्या ये अपना चैप्टर 5 में आने वाला है? अरे कल बताया था ना चैप्टर 5 में। अरे मां कसम यार, आवाज नहीं आ रही है। चैप्टर 5 में याद है कि नहीं? चैप्टर 5 का अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन का नाम क्या था? स्टेजेस इन्वॉल्वड इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड सिनेरियो अगर देखोगे, ओरिजिनली कॉल्ड, क्या नाम दिया है? बिजनेस पॉलिसी। हाईलाइट कर लीजिए, ओरिजिनली कॉल्ड बिजनेस पॉलिसी। व्हाट वाज अ ट्रेडिशनल नेम ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? व्हाट वाज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉल्ड अर्लियर? उसको क्या बोला जाता था? तो उसको नाम क्या दिया जाता था? बिजनेस पॉलिसी। आप ये ध्यान रखना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलना अपन ने अभी शुरू किया है, पर अर्लियर डेज में हम इसको नाम क्या देते थे? बिजनेस पॉलिसी। बढ़िया। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एम्फसाइज द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द लाइट ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड डिजाइनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। यानी मेरे को बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल हिस्सा, याद रखना ये एसएम का ट्रेडिशनल हिस्सा है। यानी एसएम की अगर हिस्ट्री जाननी है तो ट्रेडिशनल, ओके, एसएम ट्रेडिशनल वे। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं एसएम को ट्रेडिशनली जानना है, मुझे बताइए क्या सीन है? ओके, एसएम को ट्रेडिशनली जानना है, मेरा पहला क्वेश्चन है, एसएम का ट्रेडिशनल नाम क्या है? बिजनेस पॉलिसी। तो बिजनेस पॉलिसी में हम क्या करते थे? अगर आप देखोगे तो बिजनेस पॉलिसी में हम क्या करते थे, अगर आप उसी पैराग्राफ को रीड करोगे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स इन द लाइट्स ऑफ
स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड डिजाइनिंग स्ट्रेटजी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो मेरे को बताओ बिजनेस पॉलिसी में क्या होता था? अच्छा, एसएम में कितने स्टेप्स है? 5। ये क्लियर है ना? तो मैं बोल रहा हूं एसएम को ओरिजिनली क्या बोलते थे? 1900s में क्या बोलते थे? अब बिजनेस पॉलिसी में फिर क्या करते थे? बिजनेस पॉलिसी में कितने स्टेप्स होते थे? 2 ही। 5 कैसे? कहां पर इसमें मैंने लिखा है विजन बनाते थे? तो क्या बोलते वो? ओरिजिनली कॉल्ड बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्फसाइज द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस। यानी हम लोग क्या करते थे पहले? मार्केट में अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या है, हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, और उसके हिसाब से हम क्या करते थे? स्ट्रेटजी बनाते थे 2 चीज के लिए। काय के लिए? सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दैट्स इट। तो ये ट्रेडिशनल है। इसको आपको ट्रेडिशनल कभी ऐसा लिखने को नहीं आएगा सर, थियरी वाइज कभी लिखने को आएगा नहीं। ट्रेडिशनल एसएम बताइए हमें, लेकिन ट्रेडिशनल एसएम का आपका एमसीक्यू मुलाकात होगी। आपको बोला जाएगा ट्रेडिशनल एमसीक्यू, ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को क्या बोलते थे ट्रेडिशनली, तो आपका एक नाम हो गया। बाकी मैंने आपको और कॉन्टेक्स्ट समझा दिया है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? अरे हाँ या ना? ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगर आपने उस पेज के पैराग्राफ को पढ़ा होगा तो इसके अंदर एज सच कोई इंपॉर्टेंस का कोई लॉजिक है क्या मालिक? नहीं। इसमें खाली आपको याद रखना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स भाई साहब ने क्या बोला? सर्वाइवल ऑफ द। और फिटेस्ट कौन होता है? बड़ी कंपनी, बहुत तोड़ कंपनी, जिसके पास बहुत तोड़ पैसा पड़ा है? नहीं। ओके, कौन सी वाली कंपनी? जो अडेप्ट टू चेंजेस। यानी एग्जांपल, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? ओनली प्रोएक्टिव और रिएक्टिव भी? ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है तो पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। ये पैराग्राफ भी आपको बस समझना है, कभी भी याद रखना। ये मैंने आपको बताया। ओके, अगर एग्जाम दोगे तो याद, देयर विल बी ओनली 2 थिंग्स, आइदर इट विल बी पास और फेल। ओके, अगर लड़ाई होगी तो देयर विल बी 2 थिंग्स, वन विल बी विनिंग एंड वन विल बी लूजिंग। रेस होगी तो एक जीतेगा एक हारेगा भाई। बहुत रेयर सिचुएशन होता है विन विन। ओके, बहुत रेयर सिचुएशन होता है। अगर आपको कोई ये बोलता है भाई लाइफ में याद रखना सीए बनने के बाद, ओके, मेक श्योर यू हैव ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, घंटा। जिंदगी में वर्क एंड लाइफ बैलेंस नहीं करोगे। अगर वर्क की तरफ ये दोनों बैलेंस हुआ तो वर्क से सेटिस्फाइड नहीं करोगे, गारंटी बोलता मैं। क्योंकि तुम बैलेंस क्या करना चाहते हो? लाइफ को बैलेंस करने गए, इधर वर्क हिलेगा, क्योंकि प्रोफेशनली आप तोड़ सक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, और प्रोफेशनली तोड़ सक्सेस करने जाओगे, लाइफ का कॉम्प्रोमाइज आएगा, होने ही वाला है। ओके, कहीं ना कहीं हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी मिलने वाली है। तो देयर इज रेयरली विन विन सिचुएशन। ओके, वो बहुत एकदम धार्मिक आदमी होगा जो विन विन सिचुएशन वाला होगा, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं होगा जिंदगी से। ओके, क्योंकि ये होता ही नहीं है। तो सर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। इनिशियल ईयर्स जब अपन जवान है, जब अपना टाइम चल रहा है, जब तोड़ चल रहा है, तब मां कसम साला किसके लिए काम करने का? वर्क। और एक टाइम आ गया, एक सेट कर दीजिए स्टैंडर्ड। ओके, वो स्टैंडर्ड अचीव हो गया, देन फोकस ऑन लाइफ बैलेंस। दैट्स इट। दिस इज हाउ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। यही पैराग्राफ वो बोल रहा है। देयर इज रेयरली अ कॉन्सेप्ट ऑफ विन विन, देयर विल बी विन एंड लूज। तो आपको अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको इमोशनल आ रहा है कि नहीं भाई दूसरा बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल होना चाहिए, ओके, बस वही होगा, फिर तुम गए। ऐसा बहुत रेयर होगा कि भाई यार तुम भी जीतोगे वो भी जीतेगा। ऐसा नहीं हो सकता 50% उसका मार्केट शेयर, मेरा 50% मार्केट शेयर। मेरे को बताओ, एक बार तुमने 50 अचीव कर लिया या उसने अचीव कर लिया, वो ज्यादा के लिए स्ट्राइव नहीं करेगा? ऐसा थोड़ा ना चलेगा, एक काम करते तू इतना पे देख और मैं इतने पे रहेगा, ऐसा कोई नहीं रहेगा रे भाई। बहुत रेयरेस्ट सिनारियो रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट समझा दिया है सर। ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक बार रीड मारना है, इग्नोर करना है, थियरी वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वाला पेज है, मेरे ख्याल से होपफुली ये सबको रट गया है। 7 पॉइंट एक बार फटाफट रिपीट कर देंगे। पहला क्या देता है? डायरेक्शन। सेकंड मेरे को क्या बनाता है? प्रोएक्टिव। कैसे बताता है? फ्रेमवर्क। मुझे क्या करवाता है? फेस द फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या तैयार करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म? कॉर्पोरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बिजनेस को क्या करता है? लॉन्गिटिविटी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है बॉस क्या डेवलप करता है? कोर कॉम्पिटेंसी एंड परफेक्ट। ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने देगा। आत्मा क्लियर है? इसके अपने अपने पॉइंट बताए थे, आपको रटना है। ओके, क्या सर ये एग्जाम में आ सकता है? मुझे नहीं मालूम, पर टेस्ट सीरीज में जरूर रहे। ठीक है मालिक, तो आपको ये क्लियर है। इवन यानी अपन अगले हफ्ते जब वॉल्यूम 2 सॉल्व करेंगे उसमें भी एक बार लिखेंगे, और आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी उसमें भी रहेगा, पर क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए, ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो छोड़ दो, तो वो क्रैक करना स्किल्स अलग रहेगा। तो आंसर वाला पॉइंट क्लियर है मालिक? तो 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। 7 पॉइंट होने के बाद आपको और एक क्वेश्चन आता है, कौन सा मालिक? लिमिटेशंस। इसमें मेरे को ऐसा नहीं लगता है कुछ थियोरेटिकली कुछ हाईलाइट करना है। इसको आपको जो रेड है वो उसको अच्छे से रीड करके याद रखना है, बात खत्म। अगला सवाल है आपका लिमिटेशंस ऑफ एसएम। हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? ओके, बस जिंदगी अपनी ऐसी है, एनवायरमेंट ऐसा ही होने वाला है, और हम अपनी जिंदगी वैसे ही जिएंगे। आग लगने दो। ओके, आग लगे बस्ती में। ओके, तो अपना कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। क्या ऐसे ऐसे में चलेगा क्या? नहीं। ऐसे में आपका अगर आग बस्ती में लगी, वो आग आप तक पहुंचने वाली है, क्योंकि वो आपका डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर निर्भर है?
एनवायरमेंट, आग के ऊपर, कौन था आग के ऊपर? डिसीजन आग के ऊपर निर्भर है। ओके, एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर है डिसीजन। तो इसीलिए एनवायरमेंट क्या है? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। इसीलिए कभी कभी इस एनवायरमेंट को समझना, मैं कीवर्ड हाईलाइट कर लूं, देख लीजिए। इसलिए कभी कभी इस एनवायरमेंट को डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ओके, एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप इन फ्यूचर, यानी भविष्य में ये एनवायरमेंट कैसे जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो मेरे को तो भविष्य के बारे में सोचना, क्या ये डायरेक्टली कैलकुलेशन है या एस्टिमेट्स होते हैं? एस्टिमेट। क्या एस्टिमेट्स रॉन्ग हो सकते हैं? ये बताते हैं एस्टिमेट्स क्या हो सकता है, ऑफुली गो रॉन्ग, एंड आपकी सारी स्ट्रेटेजिक प्लान को जियोपार्डाइज कर सकता है, यानी मां कसम तुम्हारी लग सकती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एनवायरमेंट इफेक्ट एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विथ, कौन कौन नाम बोले थे कल मैंने? सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। मेरे को आपके मसाले में ना ये दिखना चाहिए, इंग्लिश आप बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे मसाले में मेरे को ये दिखना चाहिए कि भाई जब आप एनवायरमेंट को टर्बुलेंट बोल रहे हो और कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो, तो उसका अंदर का कंटेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से मसाला समझ में आ रहा है मालिक? तो मेरा कंटेक्स्ट ये होना चाहिए भाई, एनवायरमेंट लिखते वक्त ओके मुझे इसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। ओके, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट्स करना मेरे लिए मुश्किल है, इसकी वजह से जो भी मेरे प्लान्स होंगे वो बहुत डिफिकल्ट होते जाएंगे। ओके, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, ये डील करना पड़ता है मुझे 4 नाम याद रखने के, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, तो thus relying on business strategy blindly could go absolutely wrong if environment is turbulent. एग्जाम्पल आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं है, अनलेस अंटिल कोई बहुत ज्यादा मार्क्स ना आए। तो आपका मसाला यहां तक भी एंड कर दिया, इट्स ओके। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ईवी मार्केट जब आया था सबको लगा था ईवी मार्केट बहुत भारी चलेगा, लेकिन टू द एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी में अगर आपने सुना होगा बैटरी की वजह से आग लग रही है, इसकी वजह से पीपल वो ईवी मार्केट की तरफ प्रिफर्ड नहीं है। एंड आई होप मैंने एक एग्जांपल सुनाया था आपको ईवी का, वो दिन शायद आपके बैच में सुना है, कौन से इसमें सुना है मेरे को ध्यान, अभी ये साला दिन में ना ऐसा इतना काम, मतलब ऐसा तो याद ही नहीं आया। मालूम है ना ईवी, मतलब आई एम ऑल्सो, मतलब मेरे पास भी ईवी है, मैं ट्राई कर रहा था एक दिन ईवी में जाने का। वैसे मैं ईवी बहुत चलाने लग गया हूँ। ओके, मतलब मुंबई पुणे वापस ट्रैवल करना है मेरे को, घर पे जाना है मुंबई में, मैं चालू है, मतलब ईवी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि वन टाइम ट्रैवल कर रहा, वापस जा रहा, वापस आ जा रहा। तो फर्स्ट टाइम लास्ट मंथ की बात है, मतलब मई की बात है। ओके, तो रितिका का बर्थडे था 25 मई, तो उस टाइम पे हम लोग नासिक गए थे। तो आई वाज ऑन माय वे विथ ईवी, मैं फर्स्ट टाइम हिम्मत करके नासिक ईवी लेके गया। नासिक प्रॉब्लम नहीं है, नासिक 250 किलोमीटर है, ईवी का रेंज 250 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है, तो मेरे को लगा पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन वो जब पहाड़ी पे चढ़ती है ना तो रेंज की ठुक जाती है, मतलब वो ईवी का बहुत अलग है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है मतलब खतरनाक है। पहली बार तो मेरे को ऐसे धक 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 हो रहा था। ओके, क्योंकि जब वो उतरती है तब बैटरी यूज नहीं करती है, लेकिन जब वो पहाड़ी पे चढ़ने का कॉन्सेप्ट रहा, कहानी खत्म। मतलब तुम्हें जो रेंज दिखाएगा भाई 100 किलोमीटर, वो झटके से 50 हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ ईवी वर्क्स। ओके, यानी इट एवरेज इट आउट, मतलब आप जब पहाड़ी पे चढ़ोगे एवरेज कम हो जाएगा, लेकिन वापस उतरोगे वो उस टाइम पे यूज ही नहीं करेगा मशीन। तो जब मैं नासिक पहुंचा, इट वाज एग्जैक्टली कट टू कट 220 किलोमीटर पहुंच गई। तो ठीक है, रास्ते में चार्ज किया मैंने, एक जगह चार्ज किया आते वक्त, और ये पहली बार हिम्मत हुई कि बाहर चार्ज करने का, अदरवाइज क्या इधर भी चार्जर लगाया हुआ है, घर पे मुंबई में भी चार्जर है, तो दोनों चार्जर है, तो मेरे को दिक्कत है ही नहीं ना, इधर से पहुंचो मुंबई 150-160 किलोमीटर, उधर चार्ज करो, इधर से आओ वापस चार्ज कर लो, खत्म थी कहानी। तो नासिक में और मेरे को यही था कि आगे अपने को ईवी पे शिफ्ट होना रहा लाइफ में, आज से 10 साल के बाद की बात, कैरियर की बात करो, और उस टाइम पे ईवी रहा, तो आज से अडेप्ट करेंगे तो कम कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो ऐसे ही लेके गया, आते वक्त आई वॉज जस्ट कमिंग बैक, मतलब वो जब आया तो बीच में वो सिन्नर विन्नर का जो रास्ता है उधर एकदम पहाड़ी बहुत ज्यादा है और कंजम्पशन खतरनाक हो गया। मतलब नासिक से निकला और सिन्नर तक पहुंचा, मैं आपको बता रहा हूँ 50% बैटरी खत्म। 15 मिनट तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा कि भाई यार क्या कंजम्पशन हो रहा है। पहले तो मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, फिर बाद में लगा होगा भाई पहाड़ी वाड़ी का कंजम्पशन होगा। फिर सिन्नर के आगे कोई तो एक स्टॉप था जिधर मैंने जाते वक्त भी देखा था, चार्ज किया उधर, उसके पहले एक मेरे को चार्जर मिल गया, उधर लगाया। उधर मैंने ऐप के थ्रू था, उधर कोई आदमी बैठा नहीं रहता चार्जर के इधर, ऐप के थ्रू अपने को सब काम करना होता है। अपन ने सब वो ऐप सिलेक्ट किया, एक तो कोई चार्ज जोन करके नाम है उसका, तो मैंने वो ऐप सिलेक्ट किया, सब कुछ किया, और उसमें ट्रांसफर किए गूगल पे से मैंने 700 रुपये, क्योंकि 700 रुपये लगने वाले थे फुल चार्ज के लिए, मैंने 700 रुपये ट्रांसफर किए। ओके, ना वो ऐप में 700 रुपये दिख रहे हैं ना मेरे गूगल पे में दिख रहे हैं, वो गए किसके पास मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। गूगल पे बोल रहा है चार्ज जोन के पास गए, चार्ज जोन को फोन किया तो बोलता है गया, उसके बाद तो अभी 750 रुपये तो छोड़ दिया। ओके, जाके कौन दिमाग थोड़ी करे भाई उस चीज के लिए, पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो 15 मिनट तो उधर गया मेरा, और फ्रस्ट्रेशन अलग से आया। फिर मैं बोला जाने दो, अपने वो एक प्लेस पे जिधर चार्ज किया था आते वक्त उधर चले जाते, थोड़ा सा आगे था, उधर गया। उधर जाने के बाद चार्जर लगाया, माँ कसम चार्जर लगाने के बाद
ओके 1 घंटे का चार्ज था और 750 रुपये का। ओके मैंने ऐसे फिट कर दिया 15 मिनट में मेरे को मतलब हम लोग फिर होटल में उधर बाजू में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। 15 मिनट के बाद मैसेज आया चार्जर बंद हो गया। उधर गया तो मुझे मालूम पड़ा कि चार्जर बंद हुआ। तो फिर वापस अपन क्या करते हैं, अपना इंडियन कल्चर रीस्टार्ट। तो अपन ने वापस निकाला, वापस डाला, फिर वापस चालू किया। 15 मिनट वापस हुए, मतलब मैं साला मैं उधर खाना खा रहा, अचानक आ रहा चार्जर बंद हो गया। वापस गया, अब मैं चार्जर निकाल रहा हूं ना, निकल ही दे रहा। मैंने कम से कम आधा घंटा ट्राई किया होगा चार्जर निकालने की, निकाल, और वो ऐसे निकाल दिया और उसका टूट गया। वो 4 लाख का है। तो 4 लाख प्रॉब्लम नहीं था, बीच के रास्ते में वो 4 लाख प्रॉब्लम था। तो मेरे को समझ में आया नहीं क्या करूं। 15-20 मिनट तो सेंसलेस हो गया। एंड आफ्टर 15-20 मिनट, एंड मैं आपको बता रहा हूं ये 25 मई की कहानी है भाई साहब। मतलब ऐसा भी नहीं बहुत पुरानी कहानी बता रहा हूं मैं, रिसेंट। मतलब अपन ऑलरेडी ऐसा बोल रहे हैं कि ईवी को अडेप्ट कर चुके हैं। अपन बोल रहे हैं कि इंफ्रा है, चार्जर बहुत जगह है, चार्जर चलाना आना चाहिए, पहला पॉइंट। ये ऐसा नहीं है ये चार्जर निकाला डाला, ऐसा भी होता तो सुकून मिलता। मैंने फिर टाटा वाले को फोन किया, टाटा नेक्सॉन वाले को फोन किया। बोलता सर यूट्यूब पे देखो ना कैसे निकालते हैं उसको। मेरी इतनी सटक गई, मैंने मतलब समझ रहा क्या, क्यूट बहुत बार बोला। अभी किसी को समझा नहीं हो क्यूट मतलब क्या। क्यूट मतलब मेरा डेफिनेशन है, क्यूट मतलब वो सी से चालू होने वाला शब्द है जिसके अंदर अपना अलग ही इमोशन रहता है, और जिसको अभी भी नहीं मालूम छोड़ दे, बहुत अच्छा इंसान है तू इस धरती का। तो मेरे डेफिनेशन में वो क्यूट, मैं उसको ऐसे 5 बार बोला। मैं बोला पागल आदमी है क्या, मैं बोला दिमाग अबे इधर मैं फ्रस्ट्रेशन, आधे घंटे से मैं उधर मां कसम चार्जर निकल नहीं रहा है, और मैं बीच के रास्ते में घर पे हो तो मां कसम सड़े भी। फिर बाद में यूट्यूब पे बोले सर एक काम कर, तो मैं लिंक भेजता हूं वो देखो वीडियो। मतलब आदमी इधर वहां कसम, ये टाटा नेक्सॉन ईवी भाई साहब ने क्या किया मालूम है क्या, उसने वीडियो भेजा, और वीडियो में ऐसा है कि टायर के नीचे से जाके एक क्लिप होता है, जो चार्जर फिट होता है ना, पीछे साइड से एक क्लिप होता है ब्लैक कलर का, उसको दबाने का, फिर वो चार्जर निकल जाता है। ऐसा कभी अटकता है मैनुअली। मैं उधर घुसा नीचे से, पहली बात तो मिट्टी से पूरी गाड़ी भरी हुई है, आधा तो समझ नहीं रहा क्या करूं। एक तो फ्रस्ट्रेशन अलग से चल रहा, ओके, और वो अपन ऐसा घिस रहे, समझ रहा ना, मिट्टी को ऐसा नीचे होके घिस रहा हूं, मिट्टी से किधर दिखे, ब्लैक दिख ही नहीं रहा है, मैं वो पिन किधर दिख नहीं रही है। 15 मिनट वो पिन, वो बटन ढूंढने में गया, समझ में आया नहीं क्या हुआ, वापस फोन मारा। मैं बोला तेरा यूट्यूब वीडियो तो बता रहा है कि पिन है, वो बटन है बटन। मैं बोला बटन दिख नहीं रहा है। बोले सर कौन सी गाड़ी है, मैं बोला टाटा नेक्सॉन। तो बोले हाँ वही है। मैं बोला टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स है। ओ सर उसका बटन अलग है, रुको वीडियो अगला भेजता हूं। आप ये बीच में सोचो, मैंने ओके वेज कोल्हापुरी मंगाई थी, रोटी मंगाई थी, आधी रोटी खा के मैं वो छोड़ के वो कर रहा हूं। मतलब बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन था मेरे लाइफ का उस दिन। वो जो 2 घंटे में सेशन हुआ, ओके, वो 2 घंटे में मैंने क्या क्या किया। 2 घंटे में पहला काम मैंने किया, मैं बोला पुणे जाके पहले गाड़ी बेचेगा, और गाड़ी सेल करने के लिए अपने है, क्योंकि अपन गाड़ी का मैंने बताया ना, मेरा गाड़ी का बहुत ये है, तो मेरे जो टीम है मैंने उनको भेज दिया फोटो। मैं बोला ये बेचने का, उधर से ही मतलब गया तेल ने मेरे को इसको निकालने का है। मैंने उसको फोटो भेजा, मैं आपको भले वो मैं स्क्रीनशॉट बताता हूं, उसको फोटो भेजा, सब कुछ भेजा, सब कुछ भेज दिया। पहली बात तो उसका मैसेज आया, सर आप कहां से ईवी में फंस गए। तो मैं उसको मालूम है मैं मतलब पेट्रोल कार वाला पसंद हूं, मतलब आई डोंट लाइक डीजल ऑल्सो, पावर इंजन चाहिए अपने को, तो डीजल वाला भी पसंद नहीं था। वो बोला सर कहां से ईवी में फंस गए। मैं बोला ठीक है ले ली भाई, तू बोल अभी क्या करना है। इसके बीच में सर वो क्या हुआ, क्लिप का क्या हुआ, क्लिप का कुछ नहीं हुआ, वीडियो नया आया, फिर बाद में मालूम पड़ा और कुछ ऊपर के साइड में क्लिप है, फिर ऊपर के साइड में क्लिप ढूंढी, वो निकला, फिर चार्जर निकला। घंटा भर में सिर्फ चार्जर को निकाल रहा हूं। 1 घंटे के बाद अभी चार्ज तो करना पड़ेगा, क्योंकि हुआ चार्ज कितना 40%। पहुंचू कैसे पूना, फिर वापस चार्जर लगाया, अभी तो समझ गया अगर अटक गया तो किधर निकालने का। फिर वापस चार्जर लगाया, वापस चार्ज कर रहा, 15 मिनट हुआ, वापस बंद हुआ। मतलब तीसरी बार किस्सा, मेरा हाइट मतलब वो शॉर्ट हो रहा था। फिर वो चार्ज जो है ना चार्ज जोन, उसको फोन किया, मैं बोला क्या ऐसा हो रहा है। वो बोले सर गर्मी है ना इसलिए 15-15 मिनट में कट ऑफ हो जाता है। तो सर मैं बोला करना क्या, बोले कुछ नहीं, वापस निकल के वापस डालने का। मतलब वहां कसम में 1.5 घंटा ये इसमें। और फिर मेरे को एक गाड़ी क्यों ऐसी चाहिए थी जिसका ये पॉइंट था, एक एवरेज का, एक रूटीन कार के लिए चाहिए, जो अपना मतलब स्टाफ वगैरह किसी को भी जाना आना रहा इसके लिए चाहिए मेरे को।
तो वो उसमें एवरेज पॉइंट, क्योंकि मेरी गाड़ी जो रहेगी वो एवरेज के लिए नहीं रहती, पर भाई बाकी तो घर के काम के लिए, इधर का ट्रैवलिंग टाइम एंड अदर थिंग। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने इधर के टोयोटो वाले को फोन कर दिया, मैं बोला तू एक काम कर, सबसे फटाफट मेरे को हाई राइडर तू ला के दे। ओके, हाई राइडर का अवेलेबिलिटी करवा। हाई राइडर वो मिल नहीं रही थी, हाइब्रिड वर्जन। ये मैंने सब प्रोसेस कर दिया। घंटे भर बाद मेरे वो डीलर का फोन आया, मैं बोला कितना दे रहा ईवी का। अब मालूम ईवी की परचेस प्राइस क्या थी मेरी, और ईवी को कितना साल हुआ एग्जैक्टली, मतलब साल भर हुआ रहेगा, अप्रैल 2023 में खरीदी हुई है, और मई 2024 की बात कर रहा हूं मैं। ओके, 22 lakhs वो टाटा ईवी मैक्स पे अपन ने डाला हुआ। ओके, वो बोलता है डीलर मैक्स टू मैक्स 11 लाख दूंगा, वो भी बहुत इधर उधर करके। मैं बोला जाने दे, ओके इधर रो ऐसे टॉय गेम खिलाने के लिए मैं कर लूंगा इधर गाड़ी, मतलब ये प्रोसेस। तो अब मेरे को बताओ, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ईवी का मार्केट नहीं है। वह इतना खतरनाक क्यों आ रहा था? रीजन सिंपल है, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे को बताओ सब कुछ है। आप मेरे ख्याल से आप सब लोग ट्रैवल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से। ओके, यू आर कमिंग फ्रॉम सम वन ऑफ द एरिया, ड्यूरिंग द ट्रैवल डोंट यू थिंक यू हैव ए इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट चार्जर्स एंड एवरीथिंग? पर द प्रॉब्लम इज अगेन एडेप्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग्स। अगेन चार्जर अटक गया, ये तो ठीक है भाई, मैं डीलर को फोन किया, उसमें भी भाई साहब ने यूट्यूब वीडियो भेजा। अभी वो ये सारे एलिमेंट इज नॉट, मतलब ईवी को मेरे को नहीं लगता फिर इतना जल्दी वो एडेप्टेबिलिटी आएगी। अभी अगली कार अगर मेरे को लेनी रही, मैं 101% ईवी नहीं लूंगा। ओके, अभी गडकरी जी बोल रहे कि 10 साल में अपन सब ईवी, ये पेट्रोल वेट्रोल सब निकाल देंगे, खाली क्या रहेगी 10 साल के बाद। ओके, पहला पॉइंट है, प्रॉब्लम है पेट्रोल निकालो भाई, ईवी डालने के बाद ऐसा कौन रोज के रोज एक घंटा भर कौन करेगा? मतलब मैं तो सोच रहा था, तो इमेजिन करो प्रॉब्लम क्या हुआ। ईवी लाया, सब कुछ लाया, लेकिन एनवायरमेंट टर्बुलेंट है, कॉम्प्लेक्स है, चेंजेस आ रहे हैं, ये चीजें है, इट रेजिस्ट मी। और 100% अभी किसी ने मेरे को पूछा एग्जांपल, मैंने ये एग्जांपल क्लास में दिया, मैंने कम से कम 10-15 जन जो ईवी खरीदने वाले होंगे वो भी मना करेगा अभी। एंड दिस इज हाउ द फीडबैक कम्स इनटू पिक्चर। एक्चुअली ईवी का तो बंदा मैं भी था, एनवायरमेंट सेव एनवायरमेंट का कंटेक्स्ट वो दिमाग में रह ही रहा था। दूसरा सिनारियो यार सस्ता भी पड़ रहा था भाई साहब, मतलब हाँ भाई तुझे मतलब 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया पर किलोमीटर, यार क्या परवड़ता है भाई तोड़, मतलब इससे ज्यादा क्या है। और मैं कंपेयर मेरी गाड़ी दूसरी रैंगलर से कर रहा हूं जो 6 का या 7 का एवरेज देती है। ओके सर, तो दीज आर समथिंग विच नीड टू अंडरस्टैंड। तो वो एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मतलब आप ये बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है। ओके सर, स्कूटर्स आर एडेप्टेड वेरी इजीली। मेरे को बताओ, क्या आपको नहीं लगता मैक्सिमम स्कूटर्स आ चुके हैं मार्केट में? और ऑलमोस्ट आपको ऐसा नहीं लगता 100 में से बहुत बड़ा क्राउड हो चुका है जो ईवी स्कूटर्स पे शिफ्ट हो चुका है? प्रॉब्लम है, कार्स भी शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए अभी तक नहीं जा पाएगी अनलेस अंटिल एडेप्टेबिलिटी नहीं आती है। मैं कहीं पर भी नहीं बोल रहा हूं नहीं है, पर मेरे से किसी ने फीडबैक पूछा, मैं बोल रहा हूं मैं बहुत हैरान हुआ, मेंटल फ्रस्ट्रेशन है। ओके, जब तक वो ईवी का रेंज 800-1000 किलोमीटर नहीं आता तब तक तो भाई मां कसम साला कुछ सोचना भी नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट एज सच। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का कौन फीडबैक? अब मेरे को बताओ, टाटा नेक्सॉन ईवी का फीडबैक कौन दे रहा? कस्टमर। अच्छा, ईवी क्यों प्रमोट, कौन प्रमोट कर रहा है? क्या गवर्नमेंट ईवी प्रमोट कर रही है? कैसे? सब्सिडी देके। यानी अगर आप देखोगे ईवी के ऊपर टैक्स नहीं है। ओके, मेरे को बताओ ये कब तक गवर्नमेंट कर सकती है? क्या ये लाइफ लॉन्ग कर सकती है क्या? ओके, अडेप्ट हो रहा है तब तक। मेरे को बताओ एक पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट भी तो टैक्स लगाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगा? क्या उसके बाद एडेप्टेबिलिटी में इश्यू आ सकते हैं? बिगेस्ट चैलेंज। तो इफ यू आर इनटू कंपनी, प्लीज मेक श्योर आपके माइंडसेट में ये क्लियर रहे, ये 3 कभी भी पलट सकते हैं, ये 3 कभी भी कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं जिसकी वजह से और बहुत इंपैक्ट आ जाएगा। सर सप्लायर का क्या हो सकता है? अगर ईवी मार्केट वाले को, सप्लायर को मालूम पड़ गया पब्लिक की मोनोपोली आ गई या पब्लिक की एडेप्टेबिलिटी आ गई, जो ईवी की बैटरी दे रहे, क्या उसकी कॉस्ट बढ़ा सकता है वो? ओके, इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। और अभी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको और मुझे अभी दिख नहीं रही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो चालू होगी 8 साल के बाद, जब बैटरी का लाइफ खत्म होगा। वो बैटरी डिस्पोज किधर करनी है? ओके सर, इट्स नॉट राइट नाउ, बैटरी का लाइफ रहेगा ना रे। और बैटरी का लाइफ होने के बाद क्या करोगे? क्योंकि बैटरी की जो भी लाइफ है वो 10 साल की है मैक्स टू मैक्स। लिथियम बैटरी है, ओके, वो 8 साल से 10 साल, उसके ऊपर है भी नहीं उसकी लाइफ। और उसमें भी उन्होंने बोला 1,00,000 किलोमीटर, साला 1,00,000 किलोमीटर तो अपना 2 साल में हो जाएगा। मतलब अभी के गाड़ी में अपने 50,000 प्लस किलोमीटर हो चुका है, तो मेरा तो 2 साल के बाद तो बैटरी की लाइफ खत्म है। तो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है एसएम के कंटेक्स्ट में। ओके, तो मेरे ये वाला पोर्शन अपन ने क्या करना बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला पोर्शन लिखने का नहीं है। क्लियर मालिक?
सर ये कब लिखना होगा, बताऊंगा मैं आपको कब कब लिखना होगा। तो एग्जांपल है ना, हर टाइम एग्जांपल मत डालते जाना, जिधर एग्जांपल रिलेवेंट है उधर डालते जाना, मैं बताऊंगा आपको, वो अपडेट करूंगा। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेटजी कौन सा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो टाइम कंज्यूमिंग आपने पढ़ा होगा, तो मेरे को बताओ, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटजी दैट मे इंपीड व्हाट, डेली ऑपरेशन। इंपीड का मतलब, इंपेड मतलब इंपैक्ट, ये इंपैक्ट करेगा अपना डेली ऑपरेशन को, इंपैक्ट करेगा, आत्मा झेपा क्या, एंड नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा रूटीन बिजनेस। कीवर्ड्स हाईलाइट, प्रिपेयर करने में, कम्युनिकेट करने में, ये स्ट्रेटजीज को ये इंपीड करता है डेली ऑपरेशंस एंड इंपैक्ट करता है रूटीन बिजनेस। प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग आर इंपॉर्टेंट बट पुटिंग देम इनटू एक्शंस इज वेयर एक्चुअल सक्सेस लाइज। इसके बाद वाला वापस आपने डिलीट मार देने का, जो आपके रिलेटेड बताया है। मेरे को बताओ, इंडेक्स खोल के कितने जन पढ़ाई चालू करते हैं? ऑलमोस्ट जब आप खुद की पढ़ाई चालू करेंगे, सबसे पहला कौन सा पेज खोलते हैं? इंडेक्स। कम से कम 15 मिनट जाता है कि कौन सा चैप्टर चालू करने का। ओके, अभी ये ग्रुप 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि ग्रुप 2 इनिशियल फेज में। मेरे को बताओ ग्रुप 1 के साथ हो रहा है कि नहीं होगा? ग्रुप 1 के साथ अगर नहीं, अच्छा ग्रुप 1 की पढ़ाई नहीं हो रही, वो अलग इशू है, मैं तो बोल रहा हूँ अलग इशू है। पहला बात करते हैं, ग्रुप 1 अगर पढ़ने बैठे तो मेरे को बताओ, ओके ये ओपन किया, सबसे पहला सिनेरियो इंडेक्स। इंडेक्स में चैप्टर 2 सबसे छोटे पेजेस है, सबसे कम पेजेस इसमें ही है। चलो ये चालू करते हैं, पहले तो सारे पेजेस नंबर दिखते हैं, फिर वो चैप्टर 2 चालू करते हैं। चैप्टर 2 चालू करने के बाद ओके, जैसे चैप्टर 2 चालू किया, उसका हेडिंग पढ़ा और पहला पैराग्राफ पढ़ा, फिर लगा ब्रेक लेना चाहिए। ओके, ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा इधर उधर वॉक करके ऐसा लग रहा है कि अपन बहुत पढ़ लिए, दो पैराग्राफ पढ़ा ना भाई, फिर वापस अपन बैठते हैं, वापस बैठते हैं, फिर सामने वाला दोस्त बोलता है चाय के लिए चलता है क्या? बोले चलना, चलते चाय के लिए, फिर चाय के लिए, फिर वापस बैठेंगे। फिर बाद में थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऐसा क्या है यार, क्या सिलेबस बनाती है, क्यों चाहिए इतना सिलेबस, क्या स्टूडेंट को दिया जाता है? 2-4 गाली भी देंगे अपन। अरे ये प्रोसेस है, ओके, इसके अंदर थ्रू जाना पड़ता है हर इंसान को। ओके, फिर ये, हाँ मतलब ये बताया जाए, ये वाला सारा प्रोसेस होगा। फिर बाद में ओके 1-1.5 घंटा होएगा, फिर बाद में लगेगा ये चैप्टर बोर है, वापस किधर आ गए? हाँ, यानी अपना आधा टाइम प्लानिंग में चला जाता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इज अ बिग चैलेंज। ओके, वही चीज आपको समझानी है, समझनी है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगला पॉइंट तो मेरे ख्याल से ये तो मेरा फेवरेट है भाई, कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें अगर कोई डिबेट करेगा सर एनालिसिस आप खुद ही कर लो, मां कसम एनालिसिस कभी खुद नहीं करते भाई। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट एड लॉट्स ऑफ एक्सपेंस टू ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट स्ट्रेटजी प्लानर्स नीड टू एंगेज, एफर्ट्स आर मेड ऑफ फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइस स्ट्रेटजी एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंट। यानी इसकी वजह से क्या बढ़ सकती है मालिक? कॉस्ट। और एक लाइन ये भी याद रखनी है, strategic management requires experts and these experts are costly. I hope everybody clear with this point. Okay, और last point है जो मेरे ख्याल से आपको कल का याद आएगा, it is difficult to क्या है? estimate the competitive response for the firm strategy। क्योंकि सारे decision making कैसे होते हैं? within the closed door। आपको मालूम होगा पहले हेडफोन के लिए एक वो जैक आता था जो कॉमन जैक होता था, जो सारे फोन या स्पीकर्स में लगता था, लेकिन एप्पल ने वो जैक निकाल दिया। और मेरे को बताओ, जब एप्पल ने वो जैक निकाल दिया उसके फोन से, क्या बाकी सब स्पीकर वाली कंपनी वायरलेस पे शिफ्ट होने पे मजबूर हो गई? दैट वाज द रीजन। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सामने वाला क्या स्ट्रेटजी बना रहा है ये डायरेक्टली मालूम नहीं पड़ेगा, और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। ओके, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड टू बी अंडरस्टूड बाय स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। मेरे को बताओ, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अगर आपको 5 स्टेप्स करने हैं तो आपको पहला स्टेप कौन सा है? जो अपना चैप्टर 1 है एक्चुअली, कौन सा स्टेप है पहला वाला? क्या डेवलप करना पड़ेगा? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। अब थोड़ी सी डिस्कशन इस पॉइंट पे समझिए, एवरीबॉडी प्लीज डू लिसन केयरफुली। अच्छा, इसके बाद एक लाइन मिली है, पढ़ना तो पढ़ो नहीं तो छोड़ देना। क्या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन थे? हाँ या ना? तो उसके बाद भी हम लोग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फॉलो करते कि नहीं? क्यों करते सर? क्योंकि बेनिफिट किससे ज्यादा है? लिमिटेशन से। ठीक है, now please do understand like this, everybody okay with me two things, one is concept and one is the writing process। तो आपके नोट्स पे आ जाइए, तो आप लिखोगे तो आप रट पाओगे कुछ चीजों को। ओके, अपन ने एसएम के चार्ट बना दिए ना मालिक? ठीक है, मेरे को बताओ आपके चार्ट में तीसरा हिस्सा कौन सा है? नहीं, वो एसएम का सेकंड हिस्सा, मेन चार्ट मेरे को बताओ क्या क्या चीज। अच्छा, मेन चार्ट याद ही नहीं है आपको? मेन चार्ट को भूलो मत, ये मेन चार्ट था आपका, याद आया? तो इसमें से पहला क्या अपन खत्म कर चुके हैं? यस।
क्या सेकंड क्लोज हो चुका है? यस. नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड. थर्ड क्या नाम है? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स. अब विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे और कुछ कीवर्ड्स के साथ जाएंगे. सारी आत्मा मेरे साथ. ऑनलाइन पढ़ रहे लोग तोड़ मेरे साथ रहिए. ओके, नोट्स में रहिए, आपके सीक्वेंस ऑफ नोट्स में रहिए. ओके सर, ये नोट्स लिख रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पर वापस मैं क्लियर कर देता हूं. ये नोट्स खाली आप अपने रिवीजन के लिए लिख रहे हो. ये नोट्स आपके बेस नहीं है. ये नोट्स आपको बस रिफ्रेश हो रहा है, फटाफट देख रहे हैं, आपका लिखना प्रैक्टिस हो जा रहा है. कुछ रटना है तो वापस रिपीट करना है, वापस आप लिखते जाइए. इट्स लाइक योर बुक जहां पर आप प्रैक्टिस करते रह रहे हो. तो हम सबसे पहले एक डेफिनेशन को समझेंगे जहां से ये कॉन्सेप्ट आया. ओके, 5 पॉइंट, 5 फेज जो आपने एसएम का पढ़ा, उसमें जो पहला फेज था, अगर वो पहला फेज नहीं रहा तो क्या एसएम सही तरह से होगा क्या? क्यों? Why you think vision, mission, goals, objectives are the starting point for SM? हाँ, अगर आपने सुना होगा ट्रेडिशनली, आपको आज का लेक्चर में समझाया, मैंने एक मार्क करवाया था एमसीक्यू के लिए. ट्रेडिशनली इसको एसएम को नाम क्या दे रहे थे? और बिजनेस पॉलिसी क्या करता था? क्या विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव जाता था या डायरेक्टली एनालिसिस करता था? एनालिसिस. और एनालिसिस करके स्ट्रेटजी बनाता था, ताकि स्ट्रेटजी में हम क्या कर सके? अपन अपना सर्वाइवल देख सके और एक्सपेंशन कर सके. पर क्वेश्चन आया, जो रीसेंट एसएम है या अपन जो एसएम पढ़ रहे हैं, ये एसएम बोलता है बिना विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स के जाना नहीं चाहिए. तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव बहुत अटमोस्ट नेसेसरी है? क्या कोई ऐसी कंपनी ऐसा बोल सकते अपन बिना विजन के चले जाए? अच्छा चलो, एक केस स्टडी अपनी हो चुकी है. आज भी वो, कल उसने काम किया, कल वो आया अपना पंटर, अपना प्रेम. ओके, उसने आया, सब चेक किया, कल गया, कल वापस बज रहा था, तुम लोग निकल गए, उसके बाद बजना चालू हुआ, वापस बजना बंद हो गया. नहीं तो निर्मा के मेरे को 1-2-3 चीजें है. और कमिंग वीक में अपन मंडे या ट्यूसडे, दोनों में से एक दिन, डिपेंड मेरा कंटेंट कौन से वाले पे पहुंचता है. मेरा अगर मिशन खत्म हो जाता है मंडे, मतलब डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, उस टाइम पे अपन क्लोज करेंगे. एल्स ओके ट्यूसडे पे जाएगा. तो मंडे ट्यूसडे अपनी अगली केस स्टडी आ जाएगी, जिसके ऊपर अपन ये देखेंगे. और केस स्टडी होपफुली, अच्छा मैं वापस है, केस स्टडी मैंने ये शेयर करूंगा, ये शीट सब शेयर कर दूंगा. केस स्टडी का फायदा क्या होगा मेरे लिए, या मेरे लिए केस स्टडी क्यों मैटर करेगी? मेरा सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, जब जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, उस केस स्टडी के रेफरेंस में जाऊंगा. मेरा क्वेश्चन है, निरमा में करसन भाई पटेल, उनका विजन था या नहीं था? क्या विजन था? ओके, क्या था उनका विजन? मेरे को बताओ. वो विजन नहीं होता तो उस डायरेक्शन में वो काम ही नहीं करते. ओके, उन्होंने बिना विजन के कोई काम किया ही नहीं है. बस आप उसको फॉर्मली कैसे बोलते हो, वो आपकी चॉइस है. ओके, उन्होंने क्या बोला था, मुझे क्या करना है, मुझे वॉशिंग पाउडर निकालना है, ये क्लियर था. अच्छा, वॉशिंग पाउडर कौन सा वाला निकालना है, महंगा वाला या सस्ता वाला? अच्छा, सस्ता वाला जो है एनवायरमेंट पे अच्छा हो या एनवायरमेंट पे खराब हो? क्योंकि कोई भी सस्ती चीज का पॉइंट है ही. और मैंने आपको ये बताया था, मालूम है, सर्फ एक्सेल ने तो ऐसा भी ऐड किया हुआ है, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है. ओके, कविता चौधरी के साथ. ओके, वो ऐड में है अपने पास, लेकिन ये ऐड है. ओके, फिर भी माइंडसेट नहीं बदल पाया, क्योंकि वो सस्ती चीज अच्छी थी. तो करसन भाई पटेल वाज विथ विजन और नॉट? ओके, जब निरमा नाम रखा है, ये रखा, वो सिचुएशनल बेस है. उन्होंने प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा क्योंकि उनकी डॉटर का नाम, वो प्रोडक्ट का फोटो है. दैट इज समथिंग डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर. आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. बट क्या उनका विजन ऑलरेडी पहले से चल रहा था? यस, डेफिनेटली. वो डॉटर की डेथ के बाद वो विजन बहुत स्पीड अप कर लिए, बहुत फटाफट काम किए, बहुत सारे एलिमेंट्स आए उसके अंदर. अब इसको थियोरिटिकली हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट. कान खुले, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट को ऑब्जेक्टिव टर्म में समझाने वाला हूं. आप और मैं, कोई भी अगर ये आंसर लिखे, हमारा आंसर सेम आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. ओके, फेकोलॉजी नहीं चाहिए. फेकोलॉजी भी चाहिए तो रिलेवेंट चाहिए, मेरे को वही चाहिए. तो एक शब्द आपके पास नया आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इंटेंट. अब सवाल होता है, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट? स्ट्रैटेजिक इंटेंट, पहला एक लाइन रटो. स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. क्या बोला मैंने, रिपीट करो. स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज ए फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस कौन है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट. अब मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेप्स है? 5. तो उसका बेस कौन है? तो इंटेंट मतलब कौन सा है, बेस कौन सा है, स्टेज कौन सा? 1 2 3 4 5. उसका बेस कौन सा है? 1. तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या हुआ? व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इंटेंट? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स.
आप जब विजन मिशन की बात करेंगे और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, मेरे को बताओ कौन सी चीज एकदम कॉन्क्रीट है जिसको अपन अचीव करते हैं? विजन को अचीव करते हैं डायरेक्टली या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं? तो मेरे को बताइए क्या चीज एकदम प्रिसाइज है? विजन प्रिसाइज है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रिसाइज है, या विजन और मिशन प्रिसाइज है, या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रिसाइज है? मेक श्योर ये क्लियर है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्रिसाइज, व्हाट आई नीड टू अचीव। आपका विजन है सीए करने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस में मां कसम आप एक पर्टिकुलर एरिया में टॉप में आओगे। सीए बनने के बाद आप जॉब करोगे, सीईओ बनोगे, ये आपका विजन है। लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज कौन सा है? सीए इंटर जैन 25 में देना और इसको क्लियर करना, दिस इज प्रिसाइज। तो माय क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिसाइज? विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, दो और शब्द आपके सामने आएंगे, थोड़ा सा स्क्रीन पे आप थोड़ा सा ध्यान देते जाइए और साथ साथ में लिखते रहिए। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के पैराग्राफ को क्लोज कर रहा हूं। सारी आत्मा एकदम तोड़ वैसे रटने की कोशिश करिए, क्योंकि चैप्टर 1 में ये कहानी बार बार आने वाली है। मतलब एटलीस्ट तोड़े भाई तोड़े, ध्यान रखने का, झाड़ वाड़ के नीचे जाने का नहीं। नहीं, बरसात में बोल रहा हूं, प्लीज मेक इट क्लियर विद द इंटरप्रिटेशन बड़ी। ओके, तो एवरीबडी, सर ग्रुप 2 में सिर्फ रटना है। ग्रुप 2 में नहीं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 तेरी जिंदगी सब कुछ रटना ही है। तेरी पूरी जिंदगी रटी हुई है, समझ में आ रहा है? ओके, अगर तेरे को रटना नहीं है तो दूसरे कंट्री में जाके एग्जाम देने का। सर आर दिस कंट्रीज ऑप्शन अवेलेबल? यस, गो टू यूएस, पूरा सीए एग्जामिनेशन एमसीक्यू में होगा। हाँ, तो यूएस के एग्जामिनेशन जो जिसका नाम क्या होता है सीए के कोर्स का? सीपीए। सीपीए का देयर इज नो एग्जामिनेशन विच इज थियरी, ऑल थियरी पेपर्स आर एमसीक्यू ओनली, कंप्लीट 100% एमसीक्यू। एटलीस्ट किस्मत अच्छी है, अभी 100 मार्क का लिखने का नहीं है, 30 मार्क एटलीस्ट एमसीक्यू हो गया। नहीं तो एक टाइम था 100 मार्क लिखने के होते थे। तो ठीक है, जब तक है तब तक है। ओके, आगे की जनरेशन के लिए आप चेंज करवाइए, आइए। ओके, सीए बनने के बाद इलेक्शन में जाइए, सीट जीतिए, फिर एक पोर्टफोलियो मांगिए, और पोर्टफोलियो मांगने के बाद एजुकेशन में कुछ तोड़ करिए। आधे जन बोल रहे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोल के मां कसम साला सब, और फिर बाद में गाली देता है, सर क्या सब रट नहीं है? तो फिर अभी कोई चेंज नहीं कर रहा तो रट नहीं है। ओके, मेरे को करना ही नहीं था, मेरे को तो रटने में आसान लग रहा। आई एम वेरी हैप्पी विद रटना। ओके, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे को एक ही सब्जेक्ट आते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है वो थियरी आती है। अगर आपने मेरे को प्रैक्टिकल सॉल्व करने बोला, मां कसम बोल रहा हूं मैं, ब्लंडर है मेरे लिए। तो मेरा स्ट्रेंथ है थियरी, मैंने स्कोर भी उसमें किया, मैंने रिजल्ट्स के इसमें स्कोर भी उसमें ही रहा है भाई। तो भाई साहब, मार्क्स वार्क्स के ऊपर बाद में देखेंगे, आज का तू चर्चा मेरी छोड़, निर्मा के बारे में सोच, क्योंकि शुरुआत करते वक्त निर्मा में आ रहा है। पहला सिनारियो, एसआई। एसआई का फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक इंटेंट। मैं चार्ट अभी तक बना नहीं रहा हूं, चार्ट नहीं बना रहे, पहला एक बार हेड स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या? तो पहला लाइन मैंने क्या बोला? स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। तो पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। ओके सर, क्या है मतलब? इट इज अ पर्पस, okay, it is a purpose which organization wants to achieve। यानी एक पर्पस है जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है? हासिल करना चाहता है। डेफिनेशन तैयार कर रहा हूं मैं आपको धीरे धीरे। मैंने बोला स्ट्रैटेजिक इंटेंट पे आंसर लिखिए। पहली लाइन क्या लिखोगे? इट इज ए फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। सेकेंड लाइन क्या लिखोगे? इट इज a purpose for which organization wants to, it is a purpose which organization wants to achieve। It is a statement, it is a statement। अच्छा मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक इंटेंट में क्या क्या आता है फिर? अच्छा पहला वापस क्लियर करते हैं, एवरीवन ऑनलाइन पढ़ लो, क्लियर कट क्लियर कट क्लियर कट क्लियर कट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब फिलोसॉफिकल बेस सबको समझा? पांच स्टेज में से बेस कौन सा है? पांच स्टेजेस में से बेस कौन सा है? पहला बेस है, तो पहले में कितनी चीजें? चार। तो आप ये चार चीजों को दिमाग में रख के आंसर लिखिए। ओके यानी मेरे को बताओ क्या विजन, कंपनी का विजन स्टेटमेंट होता है? यस। क्या कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है? यस। तो इसीलिए इसका पॉइंट आता है, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, विच इज ए पर्सपेक्टिव, विच इज ए पर्सपेक्टिव which leads organization, it's a perspective, it's a statement which is a perspective which leads organization to reach its
रीच इट्स क्या वर्ड, विजन। ये एक स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है, ओके, उसको अचीव करने में मदद करता है, और वो पर्पस क्या है, विजन। आप देखो वर्डिंग्स क्या क्या आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आसान है रटने के लिए, दूसरा पॉइंट भी इज ओके, थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट्स करिए। ओके, तो क्या है, स्टेटमेंट है, क्या है मालिक, स्टेटमेंट। ओके, तो इट मींस स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज नथिंग बट अ आइडिया। क्यों सर ये आइडिया क्यों बोला हुआ है, क्योंकि मैंने बोला ना तू फिलॉसफी झाड़ना मत, लेकिन मेरे को बताओ विजन और मिशन क्या है, विजन क्या है एक्चुअली, नहीं विजन क्या है, प्रिसाइज है या जनरल है, तो डोंट यू थिंक विजन एक फिलॉसफी है तेरी, ओके, विजन क्या है, फिलॉसफी है, तो क्या है विजन, क्या है तेरा, क्या है आइडिया। तो पहला पॉइंट पे वापस ये याद रखिए, ओके सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, एक आइडिया जिसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन इज डिजायरिंग टू अचीव इन, किधर, करंट में या फ्यूचर में, फ्यूचर। मां कसम ये इतना ध्यान रखना चाहिए मालिक, ओके, ये तोड़ ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आऊंगा कॉन्सेप्ट पे, बट बिफोर दैट पहले ये 4 पॉइंट आप थोड़े से एफर्ट्स करिए, 2 मिनट लगाइए, 2 मिनट में इसको रटिए। सबसे पहला पॉइंट, ओके, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को लिखिए। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कितने पॉइंट लिखोगे, 4। अब ये मैं 4 पॉइंटर बोल रहा हूं, तो एग्जाम में 4 पॉइंटर लिखोगे क्या, नहीं, पूरा पैराग्राफ बनाओगे। तो पहला पॉइंटर क्या होगा, कीवर्ड्स उठाओ, फिलोसॉफिकल बेस। सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, एक पर्पस है जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिया है, स्टेटमेंट है जो कंपनी का क्या बताता है, पर्सपेक्टिव, जिसकी वजह से उनको क्या अचीव करना है, विजन। और चौथा सिनेरियो क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, आइडिया, ओके, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, कहां पर, फ्यूचर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मालिक, ज्यादा नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसके अंदर सब कुछ दे दिया है। अगर मैं बोलूं, मेरे को बताओ, ओके, क्या ये इसको क्या बोलोगे, आइडिया को क्या बोलोगे अपन अपनी भाषा में, विजन। स्टेटमेंट जिससे वो विजन अचीव होगा, मिशन। मिशन इज ए स्टेटमेंट जिससे अपन क्या अचीव करते हैं, विजन। और ये क्या है, पर्पस, मतलब क्या, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके डेफिनेशन में सारी चीजें दे दी गई है। ओके, अब मेरे को बताओ कौन सा प्रिसाइज था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और कौन सा एक एम्बिग्यूटी वाला आंसर है। तो कभी भी रट लेना दिमाग में, ये चीज तोड़ रट लेना। ओके, देयरफॉर कॉर्पोरेट लेवल 2 चीज बनाएंगे और बिजनेस लेवल 2 चीज बनाएंगे। कॉर्पोरेट लेवल 2 चीज क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे कॉर्पोरेट लेवल, विजन और मिशन। कॉर्पोरेट लेवल 2 चीज बनाएंगे, विजन और मिशन। तो बिजनेस लेवल क्या 2 चीज बनाएगा इधर ही तो ट्विस्ट था। बिजनेस लेवल कभी भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाता। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाता है, फंक्शनल लेवल, क्योंकि एक्चुअली फंक्शनल लेवल को मालूम है क्या अचीव होने वाला है। मेरे को बताओ अगले महीने अगले महीने का 10 करोड़ का टारगेट, ये कौन सेट करेगा, फंक्शनल लेवल का कौन सा डिपार्टमेंट, सेल्स। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने वाला कौन है, फंक्शनल लेवल। तो फिर बिजनेस लेवल क्या करता है, बिजनेस लेवल, 2 नए शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं। बिजनेस लेवल सेट करता है बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। 2 चीज सेट करता है। मैं समझा तो क्या है, आपके बुक में नहीं लिखा, बुक में मतलब मॉड्यूल में नहीं लिखा है बिजनेस डेफिनेशन क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या होता है। मैं इसके ओफू दे रहा हूं। आपके बुक में सिर्फ 4 चीजें लिखी हुई है। कौन सी 4 चीजें, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन खाली कीवर्ड यूज किया गया है मालिक, पर बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन क्या होता है। मेरा पहला पॉइंट, बिजनेस डेफिनेशन मतलब क्या। अच्छा, टाटा ग्रुप क्या सेट करेगा, विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अपने एग्जांपल पे जाते हैं, चलो क्या सेट करेगा, फटाफट बोलो। ओके, क्या सेट करेगा, विजन और मिशन, ये 2 सेट करेगा। कौन सेट करेगा, टाटा ग्रुप। अब मेरा क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स क्या करेगा, 2 चीज। पहला पॉइंट, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। नाउ द क्वेश्चन इज, बिजनेस डेफिनेशन मतलब क्या, किस बिजनेस में है वो, डिफाइन द बिजनेस। तो क्वेश्चन है, कौन से बिजनेस में टाटा मोटर्स, डोंट टेल मी मोटर्स में। मां कसम, मोटर बहुत बड़ा एम्बिग्यूटी वर्ड हो गया। कौन सा वाला मोटर्स बनाते हैं ये लोग कौन सी मोटर्स बनाते हैं, क्या ये गुड्स व्हीकल बनाते हैं, पैसेंजर कार बनाते हैं, टूरिस्ट व्हीकल बनाते हैं, ये क्या हुआ, बिजनेस डेफिनेशन। ओके, एसयूवी बनाते हैं, सीडान बनाते हैं, मिड रेंज एसयूवी बनाते हैं, ये क्या हुआ, बिजनेस डेफिनेशन। समझ में आया क्या। तो मेरे को बताओ, ओके भाई साहब, अगर मैं मेरी बात करूं, एटी एकेडमी, अमित तातेड़ का बिजनेस डेफिनेशन क्या है। ओके, मैं कौन से बिजनेस में हूं। ओके, तो बेसिकली आई एम इनटू टीचिंग बिजनेस,
मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ये मेरा बिजनेस डेफिनेशन है। मैं कौन से लेवल को पढ़ाता हूं, ये मेरा बिजनेस डेफिनेशन है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, अब मेरे को बताओ, मैं मुंबई में भी लेक्चर लेता हूं, पुणे में भी लेक्चर लेता हूं। मुंबई में मेरी खुद की क्लास है, ओके, और पुणे में मैं किसी के साथ में एसोसिएटेड हूं। एग्जाम्पल, आई एम एसोसिएटेड विद विनोद सर। ओके, अब मेरे को बताओ, पुणे में आपने फीस किसको भरी? ओके, वी स्मार्ट या एक्सपर्ट, यही लॉजिक होगा। यानी टेक्निकली यू हैव कनेक्टेड विद विनोद सर फॉर मी। ओके, तो मेरे को पैसा किससे लेना है? विनोद सर से। अब मेरे को बताओ, विनोद सर क्या करेंगे? विनोद सर पर स्टूडेंट जो आया होगा उसको कुछ परसेंटेज काटेंगे उनके इंफ्रा के लिए, और कुछ बाकी मेरे को देंगे। दिस इज माय बिजनेस मॉडल। मुंबई में पूरा पैसा मेरा होता है, और फिर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा निकालता हूं, और फिर उसमें से पैसा मैं यूज करता हूं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटर को अपन देते हैं गुड्स। ओके, मेरे को बताओ, डिस्ट्रीब्यूटर खाली डायरेक्टली मेरे को बताओ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे चार्ज करता है? कमीशन। वो कमीशन पे लेता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस डेफिनेशन नहीं, बिजनेस मॉडल। ये कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस लेवल मैनेजमेंट। मैं आपको वापस समझा देता हूं, ये दोनों चीज आपके सिलेबस में खाली कीवर्ड्स के हिसाब से दी हुई है, लेकिन अगर बाय चांस कोई भी गलती से एमसीक्यू आ गया, आप सॉल्व करने लायक होने चाहिए। अगर मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे बिजनेस में मैं क्या क्या देता हूं, आपका आंसर क्या होगा एमसीक्यू में? बिजनेस डेफिनेशन। और मैं कैसे डील करता हूं, डीलिंग कैसे हो रही है, इसको बोलेंगे बिजनेस मॉडल। अगर कोई इधर, अच्छा मेरे को इस चीज को बताओ, ये बिजनेस डेफिनेशन है, बिजनेस मॉडल है, मैं कुछ भी ट्विस्ट कर सकता हूं, मैं तुझे चोमू भी बना सकता हूं। ओके, मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं, और सैलरी मैं देता हूं मैं 6 महीने की एक साथ में। मां कसम, मतलब अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसा सोच ही लिया है क्या अपन ने? अपन सोच ही चुके हैं क्या? थोड़ा सा मैंने क्या बोला, मैं चोमू बना सकता हूं, तुम चोमू बन रहे हो। सैलरी कौन सा डिपार्टमेंट देता है? तो कहां से बिजनेस लेवल में डाल रहे हो? आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक तरीका है। दैट इज ए फंक्शनल की स्ट्रेटजी, फंक्शनल का पॉइंट। बिजनेस मॉडल, बिजनेस समझ में कुछ आ रहा है? अच्छा, मैं अकाउंट्स मेंटेन करता हूं। अच्छा, अकाउंटिंग सिस्टम दो हो सकते हैं, मर्केंटाइल एंड कैश बेसिस। मैं कैश बेसिस रखता हूं। ये कौन सा पॉइंट है? बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन है? नहीं, अकाउंटिंग है। वो कौन सा है? फंक्शनल लेवल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो सर बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, ब्रॉडर व्यू पे देखो। बिजनेस लेवल मैनेजर, टाटा मोटर का सीईओ क्या करेगा? तो टाटा मोटर का सीईओ बोलता है अपन सीडान में जाने वाले, अभी सीडान चालू करेंगे, साला कॉम्पीट करेंगे। कौन सा वाला? बिजनेस लेवल। ओके, टाटा ग्रुप ने बोला अपने को एक्सपांशन करना है, मेरे को सेल्स ज्यादा चाहिए, तुम्हें जितना फैक्ट्री चाहिए उतना स्पेस मैं देने को रेडी हूं। टाटा मोटर बोला ठीक है मैं एक्सपांशन करता हूं, एक काम करते हैं सीडान में करते हैं। तो टाटा मोटर ने बोला है सीडान में करना इज नथिंग बट बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन। अब जब सीडान में करेंगे, हम सीडान को बेचेंगे कैसे? तो मैं स्ट्रक्चर लगाया कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचेंगे, और हर डिस्ट्रीब्यूटर को 30% कमीशन देंगे। बिजनेस मॉडल। तो आप धंधा कैसे कर रहे हो? धंधा कैसे कर रहे हो? धंधा कैसे कर रहे हो? बेच कैसे रहे हो? क्रेडिट पे गुड्स बेचूंगा मैं, और 2 महीने के बाद मैं पैसे लूंगा। बिजनेस मॉडल। मैं गुड्स क्या डील करता हूं, ये क्या हुआ? बिजनेस डेफिनेशन। आई होप क्लियर है मालिक? अरे हाँ या ना? अरे समझा कि नहीं? तो पहला चीज क्या समझ में आया अपने को? अगर मैं कुछ शब्द पूछता हूं पहले ना, अगर कुछ भी याद नहीं रहना ना, टाटा, टाटा मोटर्स और उसके नीचे के फंक्शन, इसमें बिठा के देखो किसमें जाता है, फिर उसको दिमाग लगाओ। ओके, और मेरे को बताओ फंक्शनल लेवल क्या दिखेगा? फंक्शनल लेवल क्या दिखेगा मेरे को बताओ? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और मैंने क्या बोला, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है, सेम है? लिखना कैसे आंसर मेरे को वो चाहिए। नहीं नहीं, इंटरचेंजेबली, मैंने डायरेक्टली पहला लाइन लिखेंगे इंटरचेंजेबली यूज नहीं, पहले समझाओगे गोल्स फिर समझाओगे ओके बॉस कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, ओके कौन सा टाइम फ्रेम में होगा, ऑब्जेक्टिव कौन सा कॉन्क्रीट होगा। मैं ही जहर खाता हूं, ऑब्जेक्टिव सब ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कॉन्क्रीट भी कौन, ऑब्जेक्टिव, टाइम फ्रेम में कौन, ऑब्जेक्टिव, अगले 1 साल में मुझे सी इंटर क्लियर होना है, ऑब्जेक्टिव। गोल्स में ये सब चीजें मिस होती है ओके लेकिन उसके बाद मसाला कैसे क्लोज करोगे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर, आई होप मेरे ख्याल से थियरी बैठ रही है दिमाग में। मेरे को, मैं वापस बता रहा हूं आपको और मुझे, एक ही चीज ऑब्जेक्टिव है, अपने को एग्जाम में स्कोर करना है, और स्कोर करने के लिए तेरे को निरमा कितना अच्छे से आता है या उसका जिंगल कितना अच्छे से आता है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो आंसर कितने अच्छे से लिखता है और मॉड्यूल से कितना मैच करता है, उस पर सारी कहानी है भाई। तेरे को और मुझे पास होने का कॉन्सेप्ट तो डिस्कशन में मैं ला ही नहीं रहा हूं। मैं 60, 70, 80 ये रेंज की बात कर रहा हूं, जिसमें तो एफएम के ऊपर निर्भर होगा। लेकिन मैं एफएम का कंट्रोल कर सकता हूं क्या? नहीं। तो मैं किसको कंट्रोल कर सकता हूं? एसएम। तो एसएम में अपने टारगेट को बात करता है। तो भाई पहले से ध्यान रख लेना। तो मेरा क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट लेवल क्या डिसाइड करता है? स्क्रीन में से ध्यान रखो, विजन मिशन। ओके, बिजनेस लेवल क्या डिसाइड करता है? मॉडल एंड बिजनेस डेफिनेशन। तो मेरे को बताओ, बिजनेस मॉडल बिजनेस डेफिनेशन किसके हिसाब से होने चाहिए? विजन एंड मिशन। एवरीबॉडी क्लियर? और ये सब चीजों में प्रिसाइज कौन है? नहीं, फंक्शनल नहीं बोलोगे, प्रिसाइज नाम क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बाजू में लिख दोगे ये क्या है? प्रिसाइज। भारत माता की जय। तोड़ क्लियर इधर तक? ठीक है, ओके। थोड़ा सा पढ़ाओ एक बार, फटाफट क्लोज कर दे अपने। इसमें स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये रिवाइज कर सकते हो आप? अरे हाँ या ना? तो आप मेरे को बताओ, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या क्या आता है? पहला, ओके, कौन सा? नहीं, डेफिनेशन नहीं चाहिए, डेफिनेशन हो गया मेरा, हो गया, रट के हो गया। अब मैं आगे जा रहा हूं। तो स्ट्रेटेजिक विजन बोला, स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोला, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? ये सब आएगा, ये सब आएगा। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या क्या आएगा? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस। लेकिन अपने सिलेबस में बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन में ओके ये खाली एक स्टेटमेंट दिया है, बाकी आपको बिजनेस मॉडल बिजनेस डेफिनेशन पॉइंटर में दिया। तो मेरे को बताओ, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स कितने हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स मतलब स्ट्रेटेजिक इंटेंट के पार्ट्स बताइए। तो कितने पार्ट्स है अभी के लिए? तीन कौन से हैं? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव साथ में रखोगे। तो मेरा क्वेश्चन, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट आर देयर? नाम बोल। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरे को बताइए फटाफट, इसको अपडेट करिए। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ओके, कितने पॉइंट बनाएगा तू? 3 नहीं बनाना, 4 बनाना। चौथा मैं अभी बताया नहीं हूं। तो जो 4 बनाएगा तू 4 का बनाएगा। पहला आएगा विजन, दूसरा आएगा मिशन, तीसरा आएगा गोल ऑब्जेक्टिव, चौथे को बाद में देखते हैं। पर चौथा कहीं से भी बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल नहीं है। अब ये थोड़ा सा रोज का थोड़ा पॉइंट है। अभी मैं रोज मतलब ये कि मेरा वो मतलब 5:45 तक अपन का रह जाता है मालिका। मतलब मैं कोशिश भी करूंगा तो भी वो हो ही रहा है, क्योंकि वो स्टार्ट आगे पीछे। तो उतना एडजस्ट कर लेना मालिक, है ना? और कोई एक आध दिन थोड़ा सा टाइम मेरे को ज्यादा दे देना। जिस दिन मेरे को क्वेश्चन बैंक रहेगा, मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा। क्वेश्चन बैंक अपन 2 दिन में डिवाइड नहीं करेंगे, 1 दिन में डिवाइड करेंगे। तो खाली उस दिन थोड़ा सा बैठ जाएंगे, चल जाएगा ना एक्स्ट्रा। एवरीबॉडी उतना सा कर लेना भाई बस, क्वेश्चन बैंक के लिए, क्योंकि टुकड़ों में करना मेरे को बोर हो जाएगा। जिस दिन वॉल्यूम 2 चालू करे उस दिन दिमाग में रख लेना भाई 15-20 मिनट एक्स्ट्रा बैठने का अपने को। मतलब मेरे को 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, 1.25 घंटा अप्रोक्सीमेटली मेनली। तो वो उतना सा माइंडसेट क्लियर रखना उस दिन का। ओके सर, विजन रटने की कोशिश करो। मेरे को बताओ विजन मतलब क्या? नोट्स में मत देखो, नोट्स के बिना। विजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? पक्का? ओके, लॉन्ग टर्म। जो स्ट्रेटजी में वर्ड था ना, वही वर्ड इधर यूज करना है। लॉन्ग टर्म क्या है? ब्लूप्रिंट। लिखिए विजन इज इक्वल टू, अभी इसको इसके नीचे ऐसा बनाइए, विजन इज इक्वल टू, पॉइंटर बनाते जाइए, रटने के लिए आसान होगा। लॉन्ग टर्म क्या? ब्लूप्रिंट। ओके, इस कंपनी का प्रेजेंट है या फ्यूचर है? लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अबाउट फ्यूचर। दूसरा वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन को कहां पर लैंड करना है, ये भी इसका मसाला है। यानी विजन इज अ स्टेटमेंट वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, कहां पर जाना है। यानी एग्जांपल, बैच होने के बाद अपन को घर पे जाना है, दिस इज विजन। भंगार जोक था ये, सॉरी, प्रशांत सर से मिला इसीलिए थोड़ा सा होता है कभी कभी। ओके, मारेगा नहीं सर ने जोक, पांचट जोक? अच्छा, फिलहाल नहीं मारा क्या अभी तक? नहीं, अच्छा ठीक है, होएगा, आएगा, कभी ना कभी आएगा। ठीक है, उस दिन मेरी आपको मेरी बहुत तोड़ याद आएगी। और विनोद सर का तो जोक से ज्यादा वो, विनोद सर का जोक नहीं होता, विनोद सर का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे अपने अंदर की आत्मा ऐसे जल उठती है, जिसमें समझ में नहीं आता विनोद सर अपनी ले रहे हैं या विनोद सर गाइड कर रहे हैं। तो विनोद सर का, तुम्हारी बात नहीं है, मेरी भी ऐसी है। कभी तो मेरे को बोलते सर माँ कसम, 2 सेकंड सोचता माँ कसम बोल के, मतलब मेरी ले रहा है या मेरे को, मतलब कभी कभी मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी ले रहा है। बोलते तू बहुत बड़ा क्यूट है, मैं बोला ओके।
तो भाई साहब ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एस्पिरेशन है। ओके क्या है? एस्पिरेशन, कंपनी का एस्पिरेशन, कंपनी को एस्पायर क्या करना है, तो ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का एस्पिरेशन बताता है, और एस्पिरेशन के साथ में ये ग्लिम्स देता है। एस्पिरेशन के साथ में क्या देता है? ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब क्या? बहुत डिटेल्ड या ओवरव्यू? ओवरव्यू। ग्लिम्स देता है सर किसका? ओके, ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बिकम इन फ्यूचर। कुछ कर नहीं सकता मैं, थोड़ा सा थियोरेटिकल मेरे को याद रखना पड़ेगा, फिर ही मैं उसके आंसर्स में जा सकता हूं। तो जब तक अपन ये थियरी नहीं करेंगे ना, तो मंडे को वो आंसर खत्म नहीं हो पाएंगे अपने। मतलब मैं आंसर याद नहीं रख पाऊंगा कॉन्सेप्चुअली, मेरे को आपको कॉन्सेप्चुअली लिंक करना है, तो ये थियरी मेरे को जानी चाहिए वैसी। ओके, ग्लिम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बिकम इन किधर? करंट या फ्यूचर? फ्यूचर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी सब सिस्टम। अब ये सब सिस्टम कंफ्यूज मत करना। ओके, विजन बनाने वाला कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? विजन बनाने वाला कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? एवरीबडी एग्री करते कॉर्पोरेट? यस और नो? तो मेरे को बताओ, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल उनके साथ अलाइन होने चाहिए या अलग से जाने चाहिए? अलाइन मतलब समझ में आ रहा है? ओके, तो उसको बोलते हैं सब सिस्टम। एवरी सब सिस्टम शुड फॉलो द विजन ऑफ द कंपनी। हर सब सिस्टम मतलब कौन? बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल के नीचे फंक्शनल लेवल, सब अलाइन होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं ओके अगले 10 साल में मुझे टॉप 3 में आना है, तो टॉप 3 में आने के लिए क्या करना होगा? क्या मुझे टर्नओवर को टारगेट अचीव करना होगा? वो टर्नओवर का टारगेट कौन सेट करेगा? बिजनेस लेवल। वो टर्नओवर के टारगेट को महीने का, वीक का, ये कौन सेट करेगा? फंक्शनल लेवल। ये हो गया विजन की कहानी। मैं आपको बता रहा हूं, विजन की कहानी को तोड़ रट लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से टेक्स्ट बुक को अगर घुमाना चाहते हो तो आप देखो, आपको आगे विजन के ऊपर क्वेश्चन है। यानी मंडे को अपना क्वेश्चन होगा, विजन के फीचर्स बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। यानी अमित तेरे को विजन बनाना है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अच्छा मेरे को बताइए, क्या विजन तेरा और मेरा सेम होना चाहिए क्या? नहीं। तो विजन कैसा होना चाहिए? यूनिक या सेम? यूनिक। ये पॉइंट, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसा विजन गया, इसीलिए अब जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आएंगे तो तुझे मसाला वापस किसका लिखना होगा? विजन का। तो विजन के कीवर्ड क्या क्या हुए मेरे को बता। विजन में क्या क्या लिखा? सबसे पहला स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन ही लिखा बे। ओके, तो तेरे स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन, तो पहले इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा तेरे को, ये ब्लूप्रिंट है। दूसरा वर्ड क्या याद रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन को कहां लैंड करना है। एवरीबॉडी क्लियर? तीसरा क्या देता है ये? एस्पिरेशंस। चौथा क्या देता है ये? ग्लिम्स। और हर सब सिस्टम को क्या फॉलो करना पड़ेगा? विजन। इससे आप पैराग्राफ बनाइए भाई साहब। कीवर्ड्स को ध्यान रखिए। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। ओके, टेक्निकली अगर मैं इसको और आगे बोलूं तो भाई साहब मसाला खत्म हो गया, लेकिन टेक्निकली और आगे बोलूं, मुझे 10 साल बाद कौन से मार्केट में डील करना है, 10 साल के बाद मेरी टेक्नोलॉजी क्या होगी, 10 साल के बाद मेरे कस्टमर क्या होंगे, ये मैं डिफाइन करूंगा। आज मैं क्या हूं, ये क्या है? आज मैं क्या हूं? मिशन। आई होप क्लियर है। तो मेरे को बताओ, क्या मिशन के बिना काम अधूरा रहेगा? यस। मिशन कौन बनाएगा? मैं अभी ये बता चुका हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतना आपको आना चाहिए। पक्का ना? ये चीज आएगी ना अभी सबको? बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। तो मेरे को बताओ, मिशन भी बनाने वाला कौन? कॉर्पोरेट। सर मिशन में क्या होगा? मिशन में बताया जाएगा फर्म कौन से बिजनेस में है, फर्म इज इन विच बिजनेस। अब मेरे को बताओ, कौन से बिजनेस में जाना है? मोटर में जाना है या स्टील में जाना है? कौन बताएगा? टाटा मोटर वाला या टाटा ग्रुप वाला? सोच समझ के बताओ, मेरे को मोटर में जाना है या स्टील में जाना है? कौन डिसाइड करेगा? समझ में आया? टाटा ग्रुप। तो मिशन कौन बनाएगा? टाटा ग्रुप। तो पहला पॉइंट भाई, फर्म को कौन सा बिजनेस करना है, फर्म को कौन सा बिजनेस करना है, ये क्लियरली समझाया गया है। दूसरा पॉइंट, रीजन क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है तेरे जिंदा रहने का, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। मां कसम सर क्या ज्ञान छिपा है। अरे फिर यही है ज्ञान। मिशन, तू रीजन क्या है, तेरा जिंदा रहने का रीजन क्या है? भाई सीए करना। पागल, सीए तो एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, अपना मिशन रीजन क्या है जिंदा रहने का? जिंदगी जीना है। अरे जिंदगी बहुत तोड़ है भाई। आगे कोई टेंशन नहीं, सब चीज का लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल रहता, कोई भी चीज को ज्यादा इमोशनली लेने का नहीं, लेकिन एकदम क्लियर है, डेडिकेशन से काम करने का, बात खत्म। तो दूसरा पॉइंट ये लोग बोलते हैं रीजन क्या है तेरे जिंदा रहने का। ओके, उसको हम स्टेटमेंट क्या नाम देंगे? मिशन। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो आप, मैं लाइन से लाइन बता रहा हूं, ये सब एमसीक्यू बैंड बजाएगा। एक एमसीक्यू का क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा, आपको समझेगा नहीं विजन है या मिशन है, वो स्टेटमेंट। और उस टाइम पे ये सब चीजें लगानी पड़ेगी, क्वेश्चन वो किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है।
एग्जाम्पल, एक कंपनी बोल रही है कि भाई मेरे को आज से मतलब मेरे को ऐसा बनना है कि इंडिया में नंबर 1 हर्बल प्रोडक्ट्स देने वाला मैं ही सिर्फ अकेला हूं। ये क्या होगा, विजन या मिशन? विजन, मिशन नहीं है ये। और उसके लिए आज हमने कुछ टर्मरिक पाउडर्स निकाले हैं जिसके अंदर हल्दी यूज करते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये समझ में आना चाहिए। ये रटना एक कार्यक्रम हो गया, लेकिन वो एक्चुअल विजन मिशन के साथ क्रैक करने के लिए लॉजिक लग गया। तो सेकंड पॉइंट क्या, रीजन क्या है तेरा? अस्तित्व का। ओके, शेयर होल्डर को समझ में आता है। एसएच मतलब शेयर होल्डर अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई पर्पस क्या है कंपनी का। एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट वापस तीनों चीज देखो, एक ही चीज बता रही है लेकिन तीनों चीज अलग अलग एंगल से बता रही है। पहला पॉइंट, ओके मैं क्या कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट, मेरा अस्तित्व क्या है। तीसरा पॉइंट, शेयर होल्डर को मालूम है मेरा पर्पस क्या है। और चौथा पॉइंट ये रट लेने का, मेरी करंट कैपेबिलिटी क्या है, मेरी करंट कैपेबिलिटी क्या है, मेरे करंट एक्टिविटीज क्या है, मेरी करंट कस्टमर कौन है, और मेरा करंट रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, रोल इन सोसाइटी, मेरा करंट क्या है। ये होता है अपना मिशन स्टेटमेंट। करंट रोल इन सोसाइटी, करंट रोल इन सोसाइटी। तो करंट कैपेबिलिटी, करंट एक्टिविटीज, करंट कस्टमर, करंट रोल इन सोसाइटी इज नथिंग बट मिशन। ये 4 पॉइंट अगर आप रटके हो जाता है तो मिशन का स्टेटमेंट आप ध्यान से रखते हुए ध्यान से आ जाएगा। और इसके बाद अपने को मिशन के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मिशन बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है। ओके, मिशन बनाते वक्त ओके हम क्या पॉइंट रखेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट रखेंगे, दैट इज योर सेकंड पॉइंट। थर्ड अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? थर्ड वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था? थर्ड वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था बेटा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एवरीबॉडी समझ में आया क्या? मेरे को बताओ, थर्ड वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सबको याद होना चाहिए। याद दिला दूं कौन सा प्रिसाइज टर्म पे, प्रिसाइज छोड़ दो, प्रिसाइज बाद में आएगा। पहला बताओ कौन सा कॉन्क्रीट है? कॉन्क्रीट। ऑब्जेक्टिव कौन सा टाइम फ्रेम है? ऑब्जेक्टिव। बात खत्म। यानी तीसरा पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप सबको आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पहले 3 पॉइंट क्लियर है। तो सर बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन किधर लिखा हुआ है? बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल आपका लिखा हुआ है जब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स खत्म होता उसके बाद, उसके साथ में। यानी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के मतलब जब खत्म होएगा उसी के साथ में आपको मिलेगा विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन। ये एक फिलॉसफी है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ये प्रिसाइज है। ज्ञान चेपना क्या हुआ? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। यानी अगर कभी तूने कुछ क्वेश्चन पूछा और मेरे को आंसर नहीं मिला और मैं ज्ञान चेपा, ओके तो मतलब मैं क्या बता रहा हूं? विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। ज्ञान चेपना हुआ। एक्चुअल हकीकत बात करो, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, हकीकत बताओ क्या अचीव कर रहे हो, बात खत्म। तुम्हारी फिलॉसफी बाद में देखेंगे। तुम बोल रहे हो एसएम बहुत अच्छा है, बात खत्म। टेस्ट में एग्जाम आएगा जब देखेंगे। ओके मतलब ये वाला पॉइंट पे तुम सीए बनोगे वो आगे की बात है, पहले इंटर तो क्लियर होना है। सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना आपको। अब मैं सीए बन के, तू क्या बोलता, कभी किसी ने तेरे को ज्ञान चेप दिया, मां कसम सीए बनेगा, तू सीए बनेगा, फिर तेरे अंदर खून खौलता है, बोलता है देख तेरे को क्या सीए बन के देख, मैं क्या मां कसम ऐसी कंपनी में बताऊंगा। वो बोलेगा पहले इंटर पास हो जा। तो मतलब वो क्या बोल रहा है? ज्ञान मत चेप। यानी क्या मत चेप? विजन, मिशन मत चेप। मेरे को क्या बता? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो अचीव करके बता। एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाय आना। द लास्ट पॉइंट 2 मिनट का काम है, सुन लीजिए, लिखना नहीं है कुछ भी। रिलायंस और टाटा एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, एक ही चीज दे रहा है। सर शेयर होल्डर वाला समझ में नहीं आया। शेयर होल्डर वाला एकदम सिंपल लॉजिक है। मेरे को बताओ शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करता है कि नहीं करता है? तो उसको क्या समझ में आएगा? उसका पैसा कौन से पर्पस के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, क्या उसको क्लियर होगा? ओके मेरे को बताओ आगे क्या करने वाले हो, वो ज्ञान बाद में चिपो। अभी पैसा मैं किसके लिए डाल रहा हूं ये क्लियर है ना तुमको? ये किससे समझेगा? विजन से या मिशन से? मिशन से। ओके आई होप क्लियर मालिक। ओके अब मेरे को बताओ, अगर एक ही प्रोडक्ट टाटा वाला भी दे रहा है ओके और रिलायंस वाला भी दे रहा है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही कॉस्ट, सब कुछ सेम, किससे परचेस? वाई? सोसाइटी के लिए। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या? रिलायंस के पास विजन नहीं है क्या? रिलायंस के पास मिशन नहीं है क्या? रिलायंस के पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है? ओके मां कसम क्या मजाक कर रहे हो, उसके पास भी है, लेकिन वैल्यूज किसके पास ज्यादा अच्छे से है? तो आप मेरे को बताओ, ये सब कुछ हुआ लेकिन अगर वैल्यूज नहीं रही, ओके क्या आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट अच्छा रहेगा? वैल्यूज मैटर अ लॉट। और वैल्यूज के बारे में ना मतलब इतनी बड़ी चर्चा मिलेगी आपको चैप्टर 5 में, पूछो मत। वैल्यूज बहुत मैटर करता है। आप इमेजिन करो आप मेरी कंपनी में ज्वाइन करते हो, मेरी कंपनी में मैं खुद मतलब एक कंपनी में काम करता हूं, एचडीएफसी बैंक में काम करता हूं मैं, मतलब मैं करता भी था, तो एज्यूम करते हैं मैं एचडीएफसी बैंक में तुम्हारा सीनियर हूं। तुम आते हो ऑफिस ज्वाइन करते हो और तुमको दिखता है कि मैं क्या करता हूं, मैं ना ओके ऑफिस टाइमिंग में बाहर घूमने जाता हूं, ओके टवाई क्या करता हूं,
ओके मेरे को बताओ, इनिशियली तुम ये बहुत सही तरह से रहोगे, लेकिन डोंट यू थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तुम भी यही करोगे? दिस इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दिस इज समथिंग। और ये क्यों टॉलरेबल हो रहा है? क्योंकि कंपनी इसके लिए स्टेप्स नहीं ले रही होगी। तो कंपनी कब सीरियस होगी इस चीज के लिए? जब कंपनी वैल्यूज को इज्जत देगी, वैल्यूज के बारे में कंसीडर करेगी। इसीलिए स्ट्रैटेजिक इंटेंट बोलता है ओके ये 3 चीजें तो तू कर रहा है वो ठीक है, लेकिन ये 3 चीजें किसके बिना बेकार है? वैल्यूज। एंड वैल्यूज आर इनहेरेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मैं वापस बोल रहा हूं इनहेरेंट। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियर हूं, जिसमें से 2 चीज मैं हमेशा क्लास में बताता हूं। ड्रिंकिंग क्लियर हूं, उसमें ये वैल्यूज है मेरे इसमें। ओके तो सर क्या आपके कोई फ्रेंड नहीं है जो दारू नहीं पीते? होंगे, लेकिन अगर गए, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैं गए अगर उन फ्रेंड की पार्टी रही जो दारू की पार्टी रही, कभी मैं कभी गया नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ में गया होगा, मैं जूस पिया होगा, आगे जूस मारा होगा, चेस भी बोला होगा। ठीक है भाई यार, अभी क्या करूं मैं, कितना समझाऊंगा उनको, ज्ञान चेपूंगा, वो बोलेंगे तू चोमू, समझ रहे हो? और मैं तुमको बता रहा हूं, मतलब ऐसा होता है कभी कभी तुम एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो ना, वो पोजीशन में आने के बाद तुमको ऐसे प्रेस्टीज वो तुम ले रहे हो, नीड घंटा कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रेस्टीज है क्योंकि भाई अपना सीनियर है, अपन के पास पैसा है, मां कसम कैसे शो ऑफ करेंगे, किधर उड़ाएंगे? दारू में उड़ाएंगे। अरे बहुत कुछ है शो ऑफ करने के लिए, ओके दारू नहीं, लेकिन ठीक है। मैं उसके पर मेरा पॉइंट क्या मालूम है क्या? मैं कभी अगर इनकी फैमिली की पार्टी भी रही और उस पार्टी में अगर दारू या ड्रिंक सर्व रही, मैं कभी भी आदि और रितिका को लेके नहीं जाता। मेरा रूल है, मेरा प्रिंसिपल है। मैं इसका मतलब ये मैं अपना ज्ञान नहीं थोप रहा हूं रितिका और आदि पे, मैं बस रितिका और आदि को ये बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर मी, योर डैड डज नॉट थिंक इट इज अ नॉर्मल। क्योंकि अगर मैं गया, भले ही मैं नहीं पी रहा हूं, लेकिन उनके लिए क्या लगेगा? नॉर्मल है। मैं क्या चाहता हूं, रितिका आदि बड़े हो जाए, एक एज पे पहुंच जाए, जब उनके डिसीजन होंगे वो लेंगे। भाई मैं भी उसी डिसीजन पे वाला बड़ा हूं भाई साहब, मैं क्लियर था बचपन से कि भाई पापा का एक पॉइंट तक सुनने का, उसके बाद नहीं सुना भाई, कसम से बोल रहा हूं। टिल डेट, मतलब मैं अपने प्रिंसिपल, इसलिए कभी किसी ने मेरे को बोला ऐसा ऐसा करो, मैं तुमको लिख के, मैं कभी सुनता ही नहीं कुछ चीज का। मेरे को रीजन सिंपल है मेरा, कल अगर कुछ 19-20 हुआ, मैं गाली किसको देगा? खुद को। द डिसीजन इज माइंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपके एज में मैं कल फोन करे पप्पा मैं सुनेगा नहीं तेरा, पप्पा है ना तेरे को इधर से आके लेके जाएगा और सुनने लायक नहीं रखेगा। ओके but what I'm saying is once you become a CA, take your own decision, that's it। और इसके जीने के 2 तरीके हैं, शेर बनो, भेड़ मत बनो, बकरी मत बनो। एक बजे शेर बनने का, शेर 2 तरह के होते हैं, एक तो लायन होता है और एक टाइगर होता है। अगर तुम किसी ग्रुप के साथ चलना चाहते हो और एक बंदा सक्सेसफुल है दूसरा नहीं है, उनका साथ सपोर्ट लेना चाहते हो, लायन बनो। अकेला लीड करना चाहते हो, कभी भूखा भी रहना पड़ सकता है, टाइगर बनो, तुम्हारी चॉइस है। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज ये बनो, इससे बाहर निकलना है। रीजन सिंपल है, एंड मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जैसा हूं वैसे ही मेरी बेटी बने। पर मैं कैसा हूं मतलब मैं थोड़ा ना थूपूंगा, मैं थोड़ा ना उसको बोलूंगा ओके तू ऐसा कर, बस यही चीज मैं बता रहा हूं। ये क्या है? मेरे वैल्यूज। इसका मतलब मैं पैसा नहीं खर्च करता क्या? अबे आड़ा टेढ़ा खर्च करता मैं। अबे इतना आड़ा टेढ़ा कमाने के बाद भी आज मेरे पास सेविंग नहीं होगा। ओके रीजन सिंपल है। ओके सर ने मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, सर का कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट करके। मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। एक टाइम पे 15-20 करोड़ हो गया और उसी दिन मैं मर गया। और 15-20 करोड़ किसका? ओके आदि रितिका का, उनके लिए कमा रहा हूं मैं। पागल आदमी है मैं, इधर बेवकूफ है अकेले, उसके लिए मैं करना है वो करेगा ही ना। एग्जाम्पल है, मैं जाता हूं, अभी मेरे को कुछ शॉपिंग करनी होती है, जब मेरे को ये गोल्ड का कुछ लेना होता है, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने अगर एक गोल्ड की चीज खरीदी होगी, उधर मैंने रितिका के लिए खरीदा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। और कैसे खरीदा होगा? ये जब बड़ी हो जाएगी तब उसके लिए। रितिका की एक लिस्ट ऑफ ब्रेसलेट्स, मतलब वो दे ब्रेसलेट उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, मेरी वाइफ को भी पसंद नहीं है येलो मेटल, उल्टा ही है सिनारे साला। मैं ही उसको बोलता हूं लेना चूड़ी ले ले, पसंद आ रही है ले ले भाई, मेरा खर्च होने से अच्छा इसमें खर्च हो। अदरवाइज मैं अपनी लाइफस्टाइल में मैं कोई कमी नहीं रखता, लेकिन मैं क्लियर हूं ये अपने वैल्यूज है। इसमें हो सकता है विनोद, मतलब हो सकता नहीं है भी, विनोद सर को और प्रशांत सर को ये चीज सही नहीं लगे क्योंकि उनके वैल्यूज अलग है। वैल्यूज डिफर फ्रॉम, अब अपन क्या बोलेंगे ऐसे में, वैल्यूज डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू। तो अपने को याद रखना होगा वैल्यू मैटर्स ए लॉट व्हेन वी डिसाइड दिस 3 फैक्टर्स। आई होप क्लियर है। एक छोटा सा होमवर्क, क्या होमवर्क है? जो लिखा है अबे पूरा कर दिया मैंने, तेरा अगला दोनों पेज पूरा रटा दिया है, यानी अगला पेज 1.8 1.9 रीड मार के आना बस। 1.8 1.9 एवरीबॉडी क्लियर?
अरे हाँ या ना? मंडे मिलते हैं। मैंने आपको बता दिया है वेडनेसडे या थर्सडे दोनों में से एक दिन आपका लेक्चर थोड़ा सा लेट रहेगा, बस ये याद रखना। अपन ऐसे मतलब वो क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 2 करेंगे, एक दिन पूरा वो खत्म करने में डालेंगे। हाँ मालिक, अपन उसको अगले दिन पे पेंडिंग नहीं रखेंगे। अस्सला वेस्ता। एक जन पूछता है सर आप कहीं उनकी सारी नमकीन तो नहीं खा जाते? हावड़े खाए का नमकीन खाएगा बे? चकना, हाँ मालूम है, समझ में आता मेरे को भी चकना। तोड़ मालिक। तोड़ मालिक। सर ऑब्जेक्टिव कॉन्क्रीट है तो एसएम एसआई में एम क्यू लिखा हुआ है। एम मतलब ऑब्जेक्टिव कॉन्क्रीट है बेटा। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में एम मिशन क्यों लिखा? मिशन तो कॉन्टेक्स्ट मिशन अलग ही है। रिकॉर्डिंग बंद कर दे मालिक।